गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आप लोगों ने टाइटल में देख ही लिया होगा कि मैं ये वीडियो में क्या बोलने वाला हूँ। सो इन दिस वीडियो आई एम गोना टेल यू हाउ मच इट कॉस्ट टू स्टडी इन कनाडा, और उसमें सब एक्सपेंसेस मैं कवर करूँगा। और बहुत दिनों बाद बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोग भी वीडियो के एंड तक टिके रहे, क्योंकि मैं ये वीडियो में आईएलटीएस क्लासेस से लेके यहाँ पे लैंड होने तक जो भी एक्सपेंसेस एक होते स्टूडेंट के फर्स्ट टाइम जब कनाडा आता है, वो सारे चीज़ें मैं कवर करने वाला हूँ। सो मेक श्योर यू वॉच टिल द एंड। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। फर्स्ट टॉकिंग अबाउट आईएलटीएस कोचिंग फीस, जैसे कि आपको पता है कि अगर आपको कनाडा आना हो तो आपको आईएलटीएस की एग्ज़ाम देनी पड़ती है, और आईएलटीएस कोचिंग की फ़ीस होती है अराउंड 15 to 20,000 रुपीज़। क्योंकि जब 2 साल पहले मैंने किया था तब हमारी थी अराउंड 8 to 10,000 रुपीज़, बट नाउ टाइम चेंज, तो फीस अभी बढ़ गई होगी। और लास्ट मैंने सुना था तब करीब 15 to 20,000 के बीच में थी। और लोग मतलब जिसको इंग्लिश इतना फ्लुएंट नहीं आता और जो रिस्क नहीं लेना चाहते वो लोग आईएलटीएस कोचिंग प्रीफर करते हैं। वरना अब आप बहुत सारे लोग मैंने सुने या देखा भी है जो यूट्यूब पे वीडियोस देख के भी आईएलटीएस का प्रिपरेशन कर लेते हैं। सो नाउ टॉकिंग अबाउट ये आईएलटीएस की कोचिंग फीस हो गई जो 15 to 20,000। और उसके बाद आती है आईएलटीएस की एग्जाम की फीस, हमको अलग पे करनी पड़ती है। उसका फिक्स रेट होता है, आप कहीं से भी करो पूरे इंडिया में, नो मैटर विच स्टेट यू आर लिविंग। तो आईएलटीएस एग्जाम की फीस होती है करीबन 13 to 14,000 रुपीज़, उसके बीच में होती है। एग्जैक्ट अमाउंट मुझे नहीं पता, 13,800 समथिंग कुछ था, मैंने पे किया था। तो ये हो गई आईएलटीएस एग्ज़ाम की फ़ीस। और मैं कभी इधर देख रहा हूँ तो लैपटॉप में मैंने सब लिख के रखा है, तो डोंट माइंड इफ़ आई एम लुकिंग एट लैपटॉप इन बिटवीन। फिर अगर आपने आईएलटीएस एग्ज़ाम क्लियर कर लिया ऑन फर्स्ट अटेम्प्ट, पहली बार में आपने आईएलटीएस एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, देन यू हैव टू अप्लाई टू कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़। आपको जो मतलब आप कौन सा कोर्स सिलेक्ट कर रहे हो उस पर डिपेंड है, और आप क्या कॉलेज कौन सी यूनिवर्सिटीज़ पे अप्लाई कर रहे हो आप पे डिपेंड है। अगर आपने पहली बार में फेल हो गए तो फिर से आपको 13,000 या 14,000 जो भी है रुपीज़ वो आईएलटीएस एग्ज़ाम की फ़ीस पे करनी पड़ेगी, फिर से वो आपका खर्चे में ऐड हो जाएगा एक्स्ट्रा। एंड अभी बात करते हैं हम कॉलेज फ़ीस की, जो एप्लीकेशन फ़ीस होती है कॉलेज की। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ और अलग अलग एप्लीकेशन फ़ीस होती है कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ पे डिपेंड होता है। कहीं कहीं कॉलेज की $100 होती है, कहीं की $75, $80, $95। तो ये इट डिपेंड्स ऑन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़। तो करीबन, और हम लोग क्या करते हैं बैकअप के लिए 4-5 कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं, क्योंकि कहीं पे अगर एडमिशन नहीं हुआ तो कहीं से और से ऑफर लेटर आ गया तो हम जा सकते हो कॉलेज में। तो इसीलिए अगर आप 4-5 कॉलेज में भी अप्लाई करते हो तो वो गिन के रखो आपका अराउंड 25,000 to 30,000 इंडियन रुपीज़। तो उसके बीच में आपका हो जाएगा 4-5 कॉलेजेस में या फिर यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है। और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है जो नई नई खुली अभी, और वो लोग फ्री एप्लीकेशन मतलब एप्लीकेशन चार्जेस नहीं लेते वो, तो उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। फिर आती है अपनी कॉलेज की फ़ीस, जो मेन अपनी एकेडमिक फ़ीस होती है वो। और इसमें भी इट डिपेंड्स आप कौन से कोर्स कर रहे हो, क्योंकि अगर आप बैचलर्स कर रहे हो तो बैचलर्स के कोर्स यूनिवर्सिटीज़ में ऑफर होते हैं, और डिप्लोमा एडवांस डिप्लोमा के कोर्स कॉलेज में होते हैं, और मास्टर्स के कोर्स भी यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं। सो अगर आप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले रहे हो यूनिवर्सिटी में, तो आपका ईयरली फ़ी होगा अराउंड 21 to 22,000 dollars. That means equals to 11 to 12 lakh इंडियन रुपीज़। अगर आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो तो 11 से 12 लाख एक साल की फ़ीस आपकी होगी इंडियन रुपीज़ में। और अगर आप कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, जैसे मैं स्टूडेंट कॉलेज में हूँ, तो मेरी फ़ीस हुई थी अराउंड 9 लाख फॉर 1 ईयर। तो उसमें हमारा होता है करीबन 16 to 17,000 डॉलर्स। इट डिपेंड्स, प्रॉपर अमाउंट पहले से नहीं लिखा होता ऑफर लेटर में, वो लोग क्लियरली लिखते हैं कि इसके बीच में अमाउंट होगी, बट 16,000 to 17,000 के बीच में ही होती है। तो वो कॉलेज की फ़ी और यूनिवर्सिटीज़ की फ़ी आप इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है आप कहाँ पे जा रहे हो, तो उसमें भी आपका ऊपर नीचे हो सकता है खर्चे में, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस ज़्यादा होती है एज यूजुअल, आपको पता है। तो कॉलेज की फ़ीस हो गई अराउंड 9 लाख और यूनिवर्सिटीज़ की फ़ी हो गई अराउंड 11 to 12 लाख रुपीज़। अभी जो आपको ये सब चीज़ें बता रहा हूँ वो पूरी सीक्वेंस में बता रहा हूँ, पहले से लेकर लास्ट स्टेप तक जो सारे एक्सपेंसेस वो कवर कर रहा हूँ, तो सीक्वेंस में ही बता रहा हूँ, तो आपको कंफ्यूज भी नहीं होगा। तो कॉलेज फीस पे करने के बाद हमको पे करनी होती है जीआईसी, जो हमको यहाँ पे आके एज मंथली इंस्टॉलमेंट में हमको वापस मिल जाती है टू सर्वाइव, अगर आपके पास स्टार्टिंग में जॉब नहीं है बिगिनिंग में। तो जीआईसी जो सबकी सेम होती है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, वो सबका सेम ही खर्चा आने वाला है। तो वो होता है $10,000, और इट डिपेंड्स कि मतलब वो टाइम पे क्या प्राइस चल रहा है कनाडा और इंडियन मतलब करेंसी का क्या रेट चल रहा है। तो जनरली
$10,000 मीन्स देखो अभी तो 60 अराउंड 59-60 चल रहा है, तो वही समझ लो 60,000 63,000 GIC हो गए आपके। फिर GIC पे करने के बाद जब आप वीज़ा फाइल रखते हो, मतलब जब वीज़ा फाइल आप रखने जाते हो, अपलोड करने जाते हो, तब वीज़ा फाइल के जो चार्जेस होते हैं वो, और उसमें जो बायोमेट्रिक्स के चार्ज होते हैं वो दोनों एजेंट मतलब एक साथ में ले लेते हैं, और फिर वीज़ा फाइल करते टाइम पे अपना बायोमेट्रिक्स का भी अपॉइंटमेंट हमको मिल जाता है। तो वो टाइम पे हमको पे करना होता है अराउंड 14,000 रुपीज़। तो उसमें वीज़ा फाइल की भी, वीज़ा प्रोसेसिंग की भी फीस आ गई और बायोमेट्रिक्स प्रोसेसिंग की भी फीस आ गई। सो व्हेन यू गो फॉर बायोमेट्रिक्स, वो लोग हमसे कुरियर चार्जेस के पैसे लेते हैं वहाँ पे, जब हम बायोमेट्रिक सेंटर पे बायोमेट्रिक्स देने जाते हैं तब। तो वहाँ पे दो टाइप के सर्विस होती है, एक नॉर्मल और एक जो एक फास्ट वाली होती है। आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट वर्ड, शायद हाँ, प्रीमियम सर्विस। तो प्रीमियम सर्विस और सिंपल सर्विस का मुझे एग्जैक्ट अमाउंट पता है। जब मैं बायोमेट्रिक्स देने गया था जनवरी में, तब सिंपल सर्विस का था 1800 रुपीज़ और प्रीमियम का था 3050 रुपीज़। तो वो शायद अभी कोविड का टाइम है और पासपोर्ट स्टैंपिंग का प्रोसेस जो है वो पूरा कुरियर पे चलता है, तो इसीलिए वो लोग शायद कुरियर का ये चार्ज ले रहे। और मुझे नहीं पता, पहले जब नॉर्मल थी थिंग्स तब बायोमेट्रिक्स के टाइम पे कोई चार्जेस लेते थे ऐसे, आई सीरियसली डोंट नो। तो अभी जैसे मैंने भी कोविड के टाइम पे बायोमेट्रिक्स दिया था, तो मुझे ये एक्सपीरियंस है कि वो लोग कुरियर चार्जेस के पैसे लेते हैं, और उसमें दो ऑप्शन होते हैं, सिंपल और प्रीमियम। तो सिंपल में होता है 1800 रुपीज़, प्रीमियम में होता है 3050 रुपीज़। तो उसके बाद वो हमको पे करना होता है। फिर बायोमेट्रिक्स देने के बाद जब हमारा बायोमेट्रिक्स अपडेट हो जाता है, फिर जैसे हमारा PPR आ जाता है, वीज़ा लग जाता है हमारा, फिर जब पासपोर्ट स्टैंपिंग के लिए देना होता है, तो ये जो पासपोर्ट स्टैंपिंग के लिए कुरियर में देना होता है वो इसी के चार्जेस लिए होते हैं हमारे पास से बायोमेट्रिक सेंटर पे। कुरियर ये जो सर्विसेज, जो प्रीमियम सर्विस के जो चार्जेस लिए वो कुरियर सर्विस के लिए। तो फिर भी आपको जब आपका पासपोर्ट जाएगा और एक हफ्ते बाद वापस आएगा, तब भी आपको अराउंड, अगर आपने प्रीमियम लिया होगा तो अराउंड 800 to 900 रुपीज़ और आपको देने पड़ेंगे पासपोर्ट जो ले जा रहा है और वापस दे जा रहा है उसके लिए। और शायद जब आप 1800 वाली सर्विस पिक कर रहे हो तो मुझे नहीं पता, उसमें शायद उसमें भी इतने ही देने पड़ता है, शायद सेम ही रेट होता है। तो आप ये ऐड कर लो, 800 to 900 रुपीज़ ये पासपोर्ट स्टैंपिंग के हो गए, और 3050 to 1800, 3050 प्रीमियम सर्विस और 1800 नॉर्मल सर्विस के कुरियर चार्जेस। अभी मैं जो एक्सपेंसेस बताने वाला हूँ वो सबके लिए सेम नहीं हो सकते, क्योंकि ये जो है वो एक एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। क्योंकि देखो अभी पहले शॉपिंग की बात करते हैं, तो शॉपिंग भी इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल कि वो कितनी शॉपिंग करता है, किसको कितने ज़्यादा कपड़े लेने हैं, क्या करना है, वो सब इंडिविजुअल पे डिपेंड होता है। बट फिर भी अपन अराउंड 30 to 40,000 अपन गिन लेते हैं, उसका भी 30 to 40,000 अपन गिन लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। फिर उससे ऊपर भी लोग करते हैं शॉपिंग, महंगे महंगे कपड़े पहनने का शौक हो, अमीर बाप की औलाद है तो करते रहते हैं, तो वो सब चलता रहता है। फिर शॉपिंग के बाद आता है फ्लाइट टिकट। फ्लाइट टिकट पे भी डिपेंड होता है आप कौन सी फ्लाइट्स पे जाते हो, कौन से रूट से जाते हो और कौन सी फ्लाइट पिक करते हो। बट अभी ड्यूरिंग कोविड आपके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, एयर इंडिया चलता है और एक दो फ्लाइट्स और चलती है, और अभी तो वैसे भी सब कुछ बंद पड़ा हुआ है। तो जब चालू होगा तब भी वैसे भी कोई ऑप्शन है नहीं, एयर इंडिया और वही है। और एयर इंडिया के प्राइस आसमान को छू रहे हैं आजकल, 90,000, 1 लाख, 1,10,000 वो सब चल रहा है। तो इट डिपेंड्स कि आप कौन से टाइम पे आ रहे हो और कौन सी फ्लाइट में आ रहे हो। फ्लाइट के प्राइस भी डिपेंड करता है इस सिचुएशन पे। तो वो भी अगर आपको मतलब इसमें ऐड करना है तो गिन लो। अगर आप नॉर्मल पीरियड में आ रहे हो तो 50 to 60,000, 70,000 तक, और महंगा भी जा सकता है, बस सस्ते में सस्ते आपको 45,000, 50,000, 60,000 की भी टिकट्स मिल सकती है। और अगर आप कोविड के टाइम पे आ रहे हो और अगर मान लो आप नेक्स्ट 2 इंटेक में आ रहे हो, सितंबर इंटेक, और शायद ये कोविड चला लंबा और इंडिया में जैसा भी हालत लग रहा है वो चलने वाला है, तो सितंबर इंटेक के टाइम पे भी अगर फ्लाइट ज़्यादा चालू नहीं हुई तो फिर प्राइस यही होगा 70,000, 80,000, 90,000। फिर उसके बाद हम बात करेंगे जो हम स्टूडेंट अपने पास कैश लेके आते हैं कैनेडियन डॉलर्स में। तो क्योंकि स्टार्टिंग में इनिशियली हमको कहीं पे ज़रूरत पड़ गई है ना, कुछ अगर बैंक अकाउंट जल्दी खुला नहीं तो फिर कहीं पे ज़रूरत पड़ गई, तो इसलिए हम कैश कैरी करते। तो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल कि आप कितने कैश लाते हो। जैसे मैं $1,500 लाया था, और बहुत लोग मतलब कम लाते हैं, $1,000, 700, 750, आधे लोग $2,000 लेके आते, 2,500 लेके आते। मेरे फ्लाइट में एक बाजू में बंदा था, $2,500 लेके आया था। तो और वो अपने एक सेफ्टी के लिए लाना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ हो गया, बैंक अकाउंट जल्दी नहीं खुल पाया या फिर कहीं पे भी हमको ज़रूरत पड़ गई तो हम वो यूज़ कर सकते हैं। फिर
ये जो दो चीज़ अभी जो मैं बात करने वाला हूँ, होटल क्वारंटीन और क्वारंटीन, वो इट डिपेंड्स कि आप कौन से टाइम पे आ रहे हो। अगर कोविड के टाइम पे आ रहे हो तो आपको वो खर्चा लगना ही लगना है। अगर आप कोविड के बाद आ रहे हो, ये जब रूल्स रिस्ट्रिक्शन हट जाएंगे क्वारंटीन और ये सब के, तो फिर आपका वो एक्सपेंस कट हो जाएगा इसमें से। बट अभी के लिए मैं इसमें गिन लेता हूँ, तो आप भी, आपकी इच्छा, अगर आपको ये कंसिडर करना है तो करो, वरना आप इसको भी कट करके आप अपने आप कैलकुलेट कर सकते हो। टॉकिंग अबाउट होटल क्वारंटीन, तो देखो जब मैं आया था तब मेरे पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं था। 4-5 होटल थी हमारे पास, और उसमें से सबसे चीपेस्ट जो थी वो मुझे पड़ी थी $1054। तो वो करीबन हो जाएगा शायद अराउंड 65 to 68,000 इंडियन रुपीज़। बट अभी जैसे जैसे ये कोविड मतलब चलता जा रहा है, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। टोरंटो, वैंकूवर, अक्रॉस द कनाडा, अल्बर्टा, मॉन्ट्रियल, सब जगह, वैसे मॉन्ट्रियल तो अभी बंद पड़ा हुआ है, तो सब जगह बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, और चीपर ऑप्शंस भी अवेलेबल है। क्योंकि जब मैं आया था तब सबसे सस्ता यही था $1054 वाला, तो मैंने यही पिक किया था। बट अभी देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस, एंड अभी जहाँ तक मैंने सुना है वहाँ तक हमको अराउंड 600 से स्टार्टिंग होता है, $600 फॉर 3 days। तो वैसे भी हमको होटल्स मिल सकती है आप लोग को। तो अगेन इट डिपेंड्स कि आप कौन सी होटल चूज़ करते हो, आप सस्ते वाले में जाते हो या फिर आप क्या सिलेक्ट करते हो। क्योंकि रेंज होती है, स्टार्ट होता है $600 से लेके $1,700-$1,800 तक की भी होटल्स होती है। तो इट डिपेंड्स ऑन यू। तो इसका हम काउंट कर लेते हैं अराउंड $800 to $900 सबके लिए इक्वल। तो वो करीबन हो गया 50,000, पता नहीं यार, कर लो आप कैलकुलेट, अराउंड 50,000 ही होगा। फिर उसके बाद आता है हमारा क्वारंटाइन। तो जो हमको 3 दिन क्वारंटाइन के बाद जो हमारा होता है दूसरा 11 days, तो वहाँ पे हम अपने आप हमको अकोमोडेशन ढूंढना पड़ता है उसके लिए। तो उसके लिए जैसे मैं तो रहा था बेसमेंट में, मैंने पूरा 1 रूम बेसमेंट एक ले लिया था $650 में रेंट पे, विथ 1 टाइम फूड, मतलब लंच मुझे देते थे, और जो ऊपर थे लैंडलॉर्ड, तो उनका टिफिन सर्विस भी था, तो मुझे मिल जाता था। तो बहुत सारे लोग ऑप्शंस देते हैं, या फिर बहुत सारे जगह मैंने सुना भी है लोगों ने $800-900 पे किया है 11 दिन के लिए, और पर उनको 3 टाइम का खाना मिलता है, सुबह ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। सो इट डिपेंड्स ऑन यू। बहुत लोग ने एयरबीएनबी भी बुक की थी, क्योंकि एयरबीएनबी बहुत सस्ती पड़ती है, और बट प्रॉब्लम है कि उसमें आपको जो आपका खाने का है वो खुद देखना पड़ता है, और ऑनलाइन आपको ग्रॉसरीज फिर ऑर्डर करनी पड़ती है, क्योंकि आप बाहर तो निकल नहीं सकते, तो फिर वो सब झंझट रहती है। बट उसमें आप सेव कर सकते हो, क्योंकि $900 पर 11 days इज़ नॉट फेयर, और ये बहुत ज़्यादा है। $900 मतलब इट्स टू मच। तो क्योंकि हमको पहले इंडिया से लेके आना है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा है $900। तो बट आप एयरबीएनबी में रहोगे तो आप सस्ते में आपका पता ख़त्म हो जाएगा, और ऊपर से आप ग्रोसरीज, मतलब आप अपने हिसाब से आपको जो खाना है, अगर, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमको खाने की इच्छा नहीं होती तो हम एक टाइम नहीं खाते, और वहाँ पे जो 900 पे किया होता है वहाँ पे तो हमको खाना मिले ना मिले 900 देने ही देने। तो मैं ज़्यादा ये मतलब बोलूँगा कि आप एयरबीएनबी में रहो, या फिर कोई चीपर ऑप्शंस ढूंढो जहाँ पे एक टाइम का मील या फिर 2 टाइम का मील मिलता हो, और अराउंड $400-500-600 में आपका काम ख़त्म होता हो। क्योंकि क्वारंटाइन के लिए $900 देना ये अच्छी बात नहीं है। तो ये हो गया। तो अपन इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे इसको, तो ये भी वेरी करेगा 30,000 to 60,000 के बीच में। इट डिपेंड्स ऑन यू, आप कौन सा क्वारंटाइन प्लान या फिर कहाँ आप रुकते हो। And if you have any queries related to Canada, you can slide into my Instagram DM, or you can comment down below. मैं लोगों के आंसर्स रिप्लाई करता हूँ, मैं लोगों की कमेंट्स, तो वहाँ से आपको हेल्प हो सकती है। और हो गया ना सब कवर, हो ही गया ऑलमोस्ट सब कुछ, और क्या बचा ही क्या है। क्वारंटाइन तक मैं लेके आ गया इसको। So that's it from my side for this video. I hope you like this video, and if you did, then make sure to kill that like button, and if you're new to this channel, then make sure to subscribe as well. I will see you in the next video. Till then, take care, bye bye, peace out, and subscribe कर दो यार जो भी नए लोग हैं। और अभी से वीडियोस आएंगे, मैं थोड़ा गायब था पिछले दिनों से, थोड़ा बिजी था काम में ये सब में, तो कर दो यार सब्सक्राइब जो भी नए लोग हैं।